ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार है। वैशाख का महीना और गुरुवार का दिन दोनों भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। घर में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के व्रत बहुत ही अधिक फलदायी होते हैं। और वहीं वैशाख का महीना जाने अनजाने हुए सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो बल बुद्धि के दाता गणेश गजानन की जय हो। आज अपने सुनते हैं भगवान गणेश और कावेरी नदी की उत्पत्ति की कथा। एक समय की बात है, प्रतिष्ठित संत भारत की बंजर दक्षिण क्षेत्र को देखकर बहुत ही दुखी थे। इसीलिए वे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी शिव जी के पास जाओ और वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषि अगस्त्य ने भगवान भोले शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि अगस्त्य के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि क्या वरदान मांगते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। तो ऋषि अगस्त्य साक्षात अपने सामने भोले शंकर को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। तो भगवान शिव ऋषि अगस्त्य की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके कमंडल में कुछ पवित्र जल डाला और दक्षिण में एक उपयुक्त स्थान पर इसका उपयोग करने की सलाह दी। शिव जी के कहे अनुसार ऋषि अगस्त्य कुडाकू पर्वत पर पहुंच गए, पर उस समय ऋषि अगस्त्य के ध्यान का समय था। तो अपने ठीक समय पर वो अपना ध्यान करना चाहते थे, पर वो सोच रहे थे कि कमंडल कहाँ पर रखूं। मुझे तो एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए कहा है। इस तरह देखते रहे, तभी उन्हें एक बालक दिखाई दिया। तो उसे देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए। उसके पास जाकर कहा कि बेटा, मेरे ध्यान का समय है, तुम इस पानी के कमंडल को थामो। जब तक मेरा अनुष्ठान समाप्त ना हो जाए तब तक इस पानी से भरे कमंडल की रखवाली करना। तो वह लड़का गणेश जी था, जिन्होंने एक लड़के का भेष धारण कर रखा था। उनका उद्देश्य ऋषि अगस्त्य को पवित्र स्थान पर पानी के पड़े बर्तन को छोड़ने में मदद करना था। तो इस प्रकार उन्होंने बर्तन को ले लिया और सही स्थान पर रख दिया और स्वयं वहाँ से चले गए। जब ऋषि अपना ध्यान समाप्त करके लौटे तो लड़का कहीं नजर नहीं आया। तभी ऋषि ने देखा कि कमंडल के पास एक कौवा बैठा है। तो ऋषि ने उस कौवे को भगाने की कोशिश की। मारने तो कौवे के लगे थे, पर वह कमंडल के जाकर लग गई और कमंडल वहां पर उल्ट गया और फिर कमंडल में से जल की धारा बह निकली, निरंतर प्रवाह के रूप में बाहर आई, जिससे पवित्र कावेरी नदी का जन्म हुआ। कहते हैं कि इस बात का समर्थन करने के लिए 3 मूर्तियों वाला एक ही मंदिर है, जहां भगवान शिव, भगवान गणेश और ऋषि अगस्त्य की मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ पर पास ही में एक तालाब है। उस तालाब को उसी झरने से पानी मिलता है जो कावेरी नदी को पानी देता है। इस तरह भगवान गणेश के माध्यम से कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई थी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कहानी। विष्णु भगवान ने मनुष्य को कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म करने की सलाह दी है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही हैं जो लौट कर आते हैं। विष्णु जी के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य भरोसे बैठा रहे तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होता। तो आज इससे जुड़ी हुई एक खास कथा आज अपने सुनेंगे, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ धाम को गए। वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे भगवान, अब पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा ही परेशान रहते हैं, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। फिर आपकी पूजा पाठ और तपस्या का क्या फायदा है।
तो नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ नियति के हिसाब से हो रहा है और यही उचित है। तुम्हें कैसे लगा कि मेरा प्रभाव धरती पर कम हो गया है? आपको यह कैसे लगा? कोई वजह तो बताओ। तो विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वहीं धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। एक दिन की बात है कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा था। हर कोई उसे देखकर दूर से होकर चला जाता। एक चोर आया था। उसने भी उस गाय की तरफ देखा, पर वह गाय के ऊपर से लांघकर आगे निकल गया। जैसे ही वह चोर आगे गया तो उसे सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली रास्ते में मिली, जिसे उठाकर वह बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि अब मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इतना सारा सोना जो मिला है, मैं तो अमीर बन गया हूँ। यह कहते हुए खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक बूढ़ा साधु आया। जैसे ही उसने गाय की तरफ देखा तो वह भागकर गाय के पास गया। उस साधु ने अपनी पूरी कोशिश करके उस गाय को बचा लिया, लेकिन जब गाय को बचाने के बाद वह साधु आगे गया तो एक खड्डे में गिर गया। तो प्रभु, अब आप ही बताइए कि यह आपका कौन सा न्याय है? अब बताइए कि आपका प्रभाव पृथ्वी लोक पर कम हुआ है या नहीं हुआ है? तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे कि जो चोर था, गाय को लांघ कर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना था। लेकिन गाय को अनदेखा करके जाना एक तरह का पाप था, और उसी पाप के कारण उसे वह खजाना नहीं मिला, सिर्फ थोड़ी सी मुहरें मिली। पर उसे क्या पता कि उसकी किस्मत में खजाना लिखा था। और दूसरा जो साधु जिसने गाय की सहायता की थी, उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य से उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए वो व्यक्ति खड्डे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। तो हे नारद जी, इंसान का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को कम कर देता है, और वही गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। तो भगवान श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपको समझने में गलती हो गई। आपका प्रभाव तो आज भी पृथ्वी लोक पर उतना ही है जितना पहले था। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म देर सवेर हमेशा लौट कर आते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापस जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण भगवान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत ही दुखी हूँ। इसीलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास जी ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के सारे कर्म देख लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण आज मैं पुत्र विहीन हो गया हूँ? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपने अपने पिछले 72 जन्मों के कर्म तो देख लिए, पर अपने कर्मों तक पहुँचने से पहले ही आप लौट आए हैं। अगर थोड़ा और देख लेते तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता। तो यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, मुझे बताओ कि मैंने उससे पहले के जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली है। तो धृतराष्ट्र की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपके 73वें जन्म में एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वो हिरण घनी झाड़ियों में जाकर छुप गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थी
कि आपका बाण उसको नहीं लग सकता था। उस हिरण को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए आपने उस झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वो हिरण तो बाहर निकल गया, लेकिन उस झाड़ियों में एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। हे राजन, आपने इस जन्म में अपने उसी कर्म की भरपाई की है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कोई भी पाप हो, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो और चाहे अनजाने में किया हो, पाप तो पाप ही होता है। और अगर उस पाप का पश्चाताप ना किया जाए तो कभी ना कभी उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद के वचन सुनकर राज ऋषि अम्बरीश ने हैरान होकर कहा कि हे महामुनि, आप अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख के महीने की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? और आप तो वैशाख के महीने को ही सब महीनों में श्रेष्ठ बता रहे हैं। मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को प्रिय है तो उस समय स्नान करने की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का, कौन सी तपस्या का तथा कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? स्नान कब करना चाहिए? हे कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतना शीतलता प्रदान नहीं करते हैं जितना कि आपका यह समागम करता है। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में परवर्ती होना तो और भी अधिक कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी अधिक कठिन हो जाता है। माधव मास लक्ष्मीपति को बहुत ही अधिक प्रिय है। वैशाख के महीने को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे मनुष्य बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्म आचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख महीने के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजन, जिस मनुष्य ने वैशाख के महीने पूरे विधि विधान से अनेकों अवतार लेने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया है, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान की पूजा करने से प्राप्त नहीं होती? जो भी वैशाख के महीने में स्नान करता है, विधि विधान से विष्णु देव की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया है, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ होता है। इससे अच्छा तो वो इस संसार में जन्म ना ही लेते। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि किए बिना ही मर जाते हैं, उनका धन और जीवन दोनों ही व्यर्थ होते हैं। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता और उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक मास में, माघ मास में
और श्री हरि विष्णु को अति प्रिय वैशाख के महीने में स्नान करके लक्ष्मीपति दामोदर की पूरी विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त करता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करने से अनेकों जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने बतलाई थी और आज मैंने तुम्हें बताई है। भगवान श्री हरि विष्णु ने वैशाख के महीने की विशेष महिमा बताई है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और रोजाना ज़्यादा ना कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। इस तपस्या का फल समस्त जीवन के सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य अंतकाल में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री नारायण रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवादिदेव विष्णु भगवान पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। फिर पूरी निष्ठा से इस व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करे, यथासंभव दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए तो उस दिन शहद तथा तिल आदि का दान करें। वैशाख के महीने में और वैशाख के महीने में जल के दान को बहुत ही अधिक फलदायी बताया गया है। इस पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण स्कूल या मंदिर पर पानी के घड़े रखवाने चाहिए। साथ ही इस पूर्णिमा तिथि पर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन करवाएं, उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर, अगर आप गाय का दान कर सकते हैं तो गाय का दान करें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कोई भूल चूक हो गई हो तो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु जी की प्रिय है, उसी प्रकार वैशाख का महीना भी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, अगर इन नियमों का पालन पूरे 12 साल तक वैशाख स्नान करके इनका पालन करें और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजन, पूर्व काल में पितामह के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब कुछ वैशाख का महात्म्य तुम्हें बता दिया है। तो यह सुनकर राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उसे अत्यंत दुर्लभ फलों की प्राप्ति होती है। मुझे इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मुझे मोह क्यों हो रहा है? राजा अम्बरीश की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा संदेह सही है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी लगती है, पर तुम इस बात पर विश्वास करो, क्योंकि यह बात स्वयं पितामह ने बताई है और उनका बोला हुआ कोई भी वचन मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई आती है। श्री हरि की शक्तियाँ अचिंतनीय हैं, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र जी आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तव को प्राप्त हुए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। अगर हम लगातार सच्ची निष्ठा से तप करते हैं तो हमें हमारी तपस्या का फल अवश्य मिलता है। हे राजन, तुमने सुना होगा
कि अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा था। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया था, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श हो जाए तो वह शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी दूसरे के निमित्त से यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण हो जाए तो उसकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, चाहे उसके अंदर परिश्रम थोड़ा हो या अधिक हो, पर वही कर्म महान होता है। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। जरा सी चिनकारी से बड़े बड़े तिनकों के ढेर जलकर स्वाह हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, मुझे अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाइए। मेरे मन में सुनने की तीव्र लालसा हो रही है कि किस तरह और किसके कहने पर उसने अपने पुत्र को नारायण कहकर पुकारा था। राजा अम्बरीश की उत्सुकता को देखकर देवऋषि नारद बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे राजन, आज मैं तुम्हें प्रेमवश अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, कान्याकुब्ज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहाँ से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसे कुल्टा को दे दी। सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी, जहाँ से, कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल, दरवाज़ा खोलो।
जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं? तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संतजन जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संतजन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता, क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा
कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो? यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है? जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं।
मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति त्रिवैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। इस तरह कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत उसे आंख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पाप में क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। हे ऋषियों, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं। दंडदाता और शासक आप ही हैं। तो अपने दूतों की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध दिया है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही अपना सब कुछ भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र और निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी
एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उससे बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र के नाम नारायण का उच्चारण किया और नारायण का नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ योग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, पर भगवान की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्यारे दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पापी बन भी जाए तो उसका पाप भगवान का गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करते, जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं और ना ही उनकी ओर आंख उठाकर देखते हैं। इस तरह हे राजन, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। वैशाख के महीने में श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। अतः हे राजन, तुम वैशाख मास के पुण्य फल में विश्वास करो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से कहिए, प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।